नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगाना जी बैठे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भी फिलहाल 2024 की तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। भाई साहब राम राम। राम राम। 2024 की अगर बात करें तो तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप बड़े जोशीले पत्रकार हो, तो आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी पत्रकारिता जो है ना वो अच्छी आवाज उठाते हो और आपकी जोशीली आवाज है। 2024 की तैयारी लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब इस निकम्मी, निर्दयी और झूठी सरकार को हम बदलें। और लोग इस इंतजार में हैं। जितना जल्द 1 साल लोगों ने काटना औखा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो लोगों के साथ जो विश्वासघात कुछ लोगों ने किया है, बीजेपी के खिलाफ वोट लेके फिर बीजेपी के साथ मिलके, तो लोग इस चीज के इंतजार में हैं। लोग बीजेपी की सरकार नहीं बनवाना चाहते थे। ये लोगों के साथ बड़ा घात होया और उस घात का बदला अपनी वोट की चोट से लोग 2024 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना के ये वोट की चोट से बदला लेंगे। और अगर बात की जाए, आपने इशारों में ऐसा लगता है भी जेजेपी पे प्रहार किया। अभी शिखर में उनकी रैली थी, रैली कामयाब बताया जा रहा है रैली को, तो आप किस नजरिए से देखते हैं उस रैली को? देखो, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा रैली कामयाब थी। मेरे को कुछ सुनने में ये आया है कि वहाँ बालाजी वगैरह महिलाओं को घुमाने के लिए ले जाया गया, उनके लिए कोई व्यवस्था करी नहीं गई। प्रलोभन किसी बात का दिया गया और उनको ले जाया कहीं और गया। ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया है। और अगर बात करें तो 2024 के चुनाव की, तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? हमारे तो मुद्दे स्पष्ट हैं। हुड्डा साहब ने साफ बोल दिया 6,000 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन देंगे। जजपा पार्टी ने 5,000 रुपये का वायदा किया था और वो सरकार में सहयोगी हो गए। हुड्डा साहब ने उस टाइम पे भी कहा था भाई आपके जो आपका घोषणा पत्र है वो हम पहली कलम से लागू कर देंगे अगर आप हमारा साथ देना चाहते हो तो। लेकिन उन्होंने तो जाना वहां था जहां से उनका अपना निजी स्वार्थ पूरा होता हो। अब कहते हैं वो कि हम तो हुड्डा साहब के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने कहा हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से हमारे और बीजेपी के जो घोषणा पत्र है वो मिलकर सारे काम होंगे। लेकिन खट्टर साहब ने उसके जवाब में स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई हमने 5,000 रुपये पेंशन कभी कही नहीं। जब खट्टर साहब ये कहते हैं हमने 5,000 पेंशन कभी कही नहीं, उप मुख्यमंत्री जी का घोषणा पत्र में शामिल है, तो फिर भी वो दोनों साथ खड़े हैं। इस बात का आप अंदाजा लगा लो लोगों के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। लेकिन आपने लोगों की बात की, लोगों का तो ये भी आवाज आ रही है कई जगह से, जहां पे भी आपकी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है वहां पे लोगों ने ये भी आवाज उठाई कि पिता पुत्र नहीं चलेंगे। इस पे क्या कहना? देखो, पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रभारी नियुक्त किए गए थे। कुछ लोगों में, एक तो आप मीडिया के बड़े बुद्धिजीवी लोग हो, जिस आदमी की हवा होती है ना, जिस आदमी की हवा होती है हक में खिलाफ उसी के बोलते हैं लोग। तो कुछ लोगों ने की होगी शरारत, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें कोई हुड्डा साहब का कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क पड़ा होगा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस पार्टी की हवा है और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इसके बीच में मैं आपको एक और बात बता देता हूं। 2019 का जो चुनाव होया, 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती। 1 सीटें रोहतक वाले जबरदस्ती भी जीती। 79 सीट पर विधानसभा उन्होंने लीड की। जैसे ही चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने सीएलपी नेता बनाया, 19 का विधानसभा का चुनाव होया, तो उसमें हमारी को 31 सीटें मिली। 79 सीटें बीजेपी ने ली लोकसभा के चुनाव में, 79 पे लीड थी। इन्होंने 75 पार का नारा दिया। जैसे ही लोगों को संकेत आया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हाईकमान का इशारा आ गया है, तो 31 सीटें मिली। अगर उनको उस टाइम पर अगर उनको फ्री हैंड मिलता तो निश्चित तौर पर हमारी मेजोरिटी बढ़ती। तो अगर बात करें, अगर कुलदीप गंगाना को टिकट मिलती है बड़ौदा हल्के से, तो आपका मुख्य 2-3 मांगे वो क्या रहेंगे? मैं जो आपको बात करूं जग्गा भाई, मेरी प्राथमिकता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। क्योंकि विधायक से एक आप ठोड़े पन्ना का भला नहीं कर सकते। भला होता है
मुख्यमंत्री से। और जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो विकास की जो है हर फील्ड में, चाहे आप शिक्षा में ले लो, चाहे आप खेल में ले लो, चाहे आप नई इंडस्ट्री फैक्ट्री में ले लो, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय में ले लो, चाहे आप प्रति व्यक्ति निवेश में ले लो, चाहे आप भ्रष्टाचार में ले लो, चाहे आप किसी भी जो क्रिमिनल लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिया, आज लूटपाट, बदमाशी, मर्डर, बलात्कार कैसे हो रहे हैं, हुड्डा साहब ने इतना जबरदस्त एक्शन लिया था कि कोई बदमाश का नाम लेते हुए नहीं डरे था, ऐसा वातावरण लोगों को दिया था। और हर विषय पे हमारा हरियाणा नंबर 1 था। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, मैं अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं बोलता, मुझे जैसा हुड्डा साहब आदेश देंगे मैं उनका सिपाही हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। ये थे हमारे बीच में कुलदीप गंगाना जी, जिन्होंने बताया भी अगर हुड्डा साहब मौका देते हैं तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का काम 2024 में किया जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।